हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कोड प्रोग्रामिंग पे। ये पीएचपी ट्यूटोरियल का 9th वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। कल हमने सीखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम सेम ही करते हैं, बट उनका यूज अलग अलग तरीके से हम करते हैं। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके पहले हम इसकी पीडीएफ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। पीएचपी में असाइनमेंट ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं: बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे बेसिक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया इक्वल, कंपाउंड असाइनमेंट हो गया प्लस, इक्वल, माइनस, इक्वल, मॉड्यूल्स, इक्वल, मल्टीप्लेक्सन, इक्वल, डिवीजन, इक्वल। ये सारे जितने भी होते हैं ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आते हैं। और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स डिवीजन वाई, एक्स मॉड्यूल्स वाई, ये सारी चीज़ें जो भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आती है। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को एक साथ लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे इक्वल ऑपरेटर एंड प्लस, प्लस प्लस एंड इक्वल को हम साथ में लिखते हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आ जाता है। तो उसी चीज़ को हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे हम एक्स इक्वल वाई करते हैं तो वाई का मान जो भी होता है वो एक्स के अंदर असाइन हो जाता है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर प्लस इक्वल या एक्स प्लस इक्वल वाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई का जो भी मान होता है वो एक्स के अंदर असाइन हो जाता है। जैसे एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान जो भी होगा, जो भी वैल्यू होगी वो एक्स के अंदर रीअसाइन हो जाएगी, क्योंकि एक्स में जो भी इससे पहले मान था वो और साथ में वाई हम ऐड कर देते हैं। और आपको दिखाते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने वेरिएबल ए इक्वल 5 करता हूँ तो मैं इसमें ये बेसिक असाइनमेंट होता है। जैसे इक्वल जैसे लिखा तो ये 5 वेरिएबल ए में हम असाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको इको करवाता हूँ, जैसे ही मैं इसको इको करवाऊंगा, हम देखते हैं लोकल होस्ट पीएचपी फोल्डर के अंदर हमने जो नाम लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे फाइल 5 वैल्यू वेरिएबल ए के अंदर असाइन हो गई है। सेकेंड, अगर मैं इस चीज़ को जैसे वेरिएबल बी इक्वल 10 करता हूँ, 10 ए को कर देता हूँ और 5 बी को कर देता हूँ। मैं अगर इस चीज़ को आता हूँ तो वेरिएबल ए के अंदर 10 है। अगर मैं अभी मैं इसको एडिशन करके दिखाऊँ वेरिएबल बी, तो ये हुआ 15, मतलब 15, 10 प्लस 5 15। तो अगर इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर में, जैसे वेरिएबल ए, इसको रीअसाइन कर रहे हैं वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी। यार ये बार बार चेंज हो रहा है। अगर मैं इस चीज़ को अगर दिखाऊं आपको तो ये इस चीज़ का एडिशन करेगा, ए प्लस बी को ऐड करके वेरिएबल ए में असाइन कर देगा। तो इस चीज़ को अगर मैं दिखाता हूँ तो 15 आंसर आएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर हम इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि भाई वेरिएबल ए तो एक बार लिखा जा चुका है, हम उसी की वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो हम वेरिएबल यहाँ से हटा के वेरिएबल ए को प्लस कर देंगे आगे, प्लस इक्वल करेंगे तो ए प्लस वेरिएबल ए वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी। अगर इस चीज़ को हम ऐसा करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, तो ये आंसर बनेगा इसका 15। अगर इसी चीज़ से हम माइनस लगा देते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे हम 10 माइनस 5, अगर मैं वेरिएबल ए का मान दिखाता हूँ तब भी 5 आएगा। अगर मैं इस चीज़ को कमेंट करके ये दिखाता हूँ तब भी 5 आएगा। अगर मैं इस चीज़ अब मल्टीप्लेक्शन पे दिखाते हैं आपको, मल्टीप्लेक्शन कर रहा हूँ मैं, ये मल्टीपल
अगर मैं मल्टीपल यहाँ के लिए एक बार के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ 15, 5, 5 इंटू 10 इंटू 5, 50। अगर मैं इस चीज़ को शॉर्ट करना हो, मतलब मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इससे अगर करेंगे तब भी यही आंसर मिलेगा। ये बनता ऐसा ही है और उसमें आंसर इसी तरीके से आएगा, ए इंटू बी। सेम अगर हम डिवीज़न पे करते हैं, डिवीज़न पे 2, 5 टू 5 का 10 में 2 बार डिवाइड हुआ है तो उससे 2 आंसर मिला है। अगर हम इसका मॉड्यूल चेक करेंगे तो 0 मिलेगा। अगर मैं इस चीज़ को अनकमेंट करके इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये तब भी 2 ही आंसर मिलेगा। हम चाहते हैं कि इसका मॉड्यूल्स भी हमें मिले, तो मॉड्यूल्स इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये 0 आंसर। अगर इसको हमें देखना है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो इसका मॉड्यूल्स 3 का 10, 3 का 10 में 3 बार डेसिमल बचेगा, उसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, तो वो आंसर मिलेगा 1। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक्सपोनेंशियल भी निकले साथ में, जैसे अगर मैं इसका डबल डबल इंटू और इक्वल ऐड करते हैं तो इसका ये पावर ए की पावर बी, मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 को 10 से इंटू किया तो आया 100, 100 को 10 से इंटू किया तो आया 1000। तो इनका आंसर मिलेगा हमें 1000। अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से करते हैं तब भी इसका आंसर हमें 1000 ही मिलेगा। अगर हम ये बड़ा लग रहा है तो हम छोटा वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ 3 को हम 2 से करते हैं, 3 को 2 से करेंगे तो 8 आंसर मिलेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8। तो ये आंसर इस तरीके से हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का मिलता है। तो अगर बेसिक असाइनमेंट या कंपाउंड असाइनमेंट से लेके कोई भी आपको क्वेश्चन हो या कोई भी आपको क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।